नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सहारा इंडिया में अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है तो फिर ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि सहारा इंडिया को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है। अब वो अपडेट क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद लिए। आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सहारा इंडिया को लेकर के कौन सा बड़ा अपडेट आ रहा है। ये अपडेट यही है कि सहारा के लोग जो कोई पूरे देश भर में 10 करोड़ निवेशक मानते हैं, छोटे बड़े मिला करके। आज कोई एजेंडा नहीं है किसी के लिए कि सहारा के निवेशक को न्याय मिले। जो सिस्टम एक बना दिया गया, भारत सरकार निश्चिंत हो गई। 2023 में एक सहारा रिफंड पोर्टल खुल गया। आज सेबी से 5,000 करोड़ रुपया उस कोऑपरेटिव मंत्रालय जो जिसके अमित शाह जी मंत्री हैं, दिला दिया गया और हुआ कि पोर्टल के माध्यम से आप लोग सबमिट कीजिए। अब वो जो लोग सबमिट कर रहे हैं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अभी तक मात्र आधी राशि 24-25 सौ करोड़ रुपया ही लौटा। ही सरकारी आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। अब पोर्टल में जो एक तरीके की बात, हार पार के जो लोग इसके लिए एक आंदोलन के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेके और सदन तक, कोर्ट तक, ऐसे लोगों एक लंबा चौड़ा मेमोरेंडम भारत सरकार के सभी लोगों को, प्रधानमंत्री को, ईडी को, सीबीआई को, कोर्ट को, सबको दिया है और न्याय के लिए चित्कार लगाई है। कोई सहारा में जो निवेशक हैं, उसमें कोई 10,000 से अधिक लोग तो आत्महत्या कर चुके और उससे कहीं अधिक संख्या में लोग मर चुके हैं और सारे लोगों के पास 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी हो गई। कोई 12 साल से ये चित्कार है कि सहारा का पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। तो वो जो अभी एक नया मेमोरेंडम दिया गया है, उस मेमोरेंडम में वर्चुअली उसका सार मैं बता रहा हूँ कि सार ये है और मैं भी इससे सहमत हूँ। जो मैंने आपसे कहा, ये मैं बहुत क्षोभ में ये बात मैं कह रहा हूँ। सहारा के ऐसे लोग जो सैकड़ों की संख्या में लोग मेरे इर्द गिर्द, सबको मैं जानता हूँ। लोग हमसे कहते हैं, जब आप चर्चा करते हैं ना, अभी पिछले महीने ही आपने 27 अप्रैल को एक इस पर चर्चा की थी और सहारा के से जुड़े जो अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के काम को देखते हैं, लेकिन वो भी लाचार हैं। उनको अच्छी खासी राशि मिलती थी, वेतन मिलता था, कमीशन मिलता था। अब वो सब लोग भी 3 साल से उनका वेतन नहीं मिला है, तो आस लगाए बैठे हैं। जैसे निवेशक बॉन्ड पेपर लेकर के, मेरे पास भी बॉन्ड है, आपके पास भी बॉन्ड हो सकता है, आपने भी निवेश किया हो तो, लेकिन मिल क्या रहा है उसमें? मोटा मोटी ये है, जैसे देखिए, इस सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। वो कैसी सर्जिकल स्ट्राइक हाँ, की जरूरत है अब यहाँ वो पर जी। सर्जिकल स्ट्राइक कैसी? सहारा कोई दिवालिया नहीं हो गई कंपनी। बिल्कुल, ये आप हमेशा कहते हैं। हाँ, सहारा ने लोगों को चीट किया, सपना दिखा दिखा करके चीट किया। एक कोई स्कीम जो है, उसमें आपकी राशि मैच्योर हो गई तो फिर उसको कन्वर्शन करके दूसरे में कर दिया कि उस शॉप में हमने भी हमारा भी है। कहाँ मिला? 14,000 करोड़ का, वो 14,000 रुपये का क्यूसेक में एक मेरा इन्वेस्टमेंट था, मेरा भी नहीं मिला। और ऐसे मेरी तरह कोई लाखों की संख्या में, मैं आपको बताऊं कि निवेशक हैं जिनको कि कोई कहीं कहाँ ठौर ठिकाना कुछ नहीं है। और एक अनुमान है जो लोग बताते हैं, जो लोगों ने इसमें जमा किया, बहुत लोग तो इसमें पैसा करके सब ऑनलाइन कर रहा है इससे। कहीं कहीं जो सब खुला हुआ है आपको, उसी के माध्यम से ऑनलाइन लोग करते हैं। कोई इस पैसा निकालने के लिए भी लोग को अभी तक 500 करोड़ से अधिक लोग खर्चा किया है। जो एक एक में कोई 1,500 इस तरह से लोग को जमा करता है। कोई 10 लाख से अधिक लोगों ने अप्लाई किया। अब मिला कितना? 50% राशि लौटी है। तो जब और राशि हो गई आज की तारीख में कोई 1,50,50,000 करोड़, 86,000 करोड़ से अधिक। मैंने पूरा आंकड़ा पिछली चर्चा में आपसे मैंने की थी कि 86,000 करोड़ मूलधन है और जो राशि बढ़ते बढ़ते हो गया, दूनी राशि हो गई। इधर जो सुप्रीम कोर्ट में 25,000 करोड़ रुपया जमा करने का निर्देश दिया, सहारा कंपनी कोई
मड़ी कंपनी थोड़े है उसके चलाने वाले लोग। सर्जिकल स्ट्राइक की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय को अरेस्ट कराया, जेल भेजा, सलाखों में रखा, और जब जब जमानत की भी राशि लौटाने की बात हुई तो 3,000, 1,000, 2,000 करोड़ ऐसे रुपया जमा कराता था। फिर भी वो 25,000 करोड़ रुपया अभी तक जमा नहीं हुआ। प्रारंभ में 15,000 करोड़ जमा हुआ था। अब वो आज की तारीख में सेबी का डिमांड कहिए सूद सही वो राशि हो गई है 62-64 करोड़, 1,000 करोड़। लेकिन ये सारी राशि इधर ईडी ने भी एक कार्रवाई की। ईडी ने कार्रवाई की कि जो संपत्ति है वो संपत्ति जब्त कर रही है। एमी वैली की संपत्ति थी कोई 1500-1600 करोड़ का, वो जब्त की है संपत्ति। तो वहाँ 1 लाख 1.5 लाख 1,000 करोड़ का है, लेकिन अभी 1,600 करोड़ की संपत्ति वहाँ जब्त की है। उसी तरह से कलकत्ता की जो उनकी कंपनी है, यानी कि ईडी भी एक्टिव है। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये तो लीजिए ना 1,400-1,500 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इससे भी संपत्ति जब्त कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर खाते में जमा है, इससे निवेशक को क्या मिल रहा है? निवेशक को उसका जो पैसा है 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 5 लाख, 5 लाख ही तक अभी पहले मान लीजिए आप, अभी तो 5 लाख तक की सबमिशन लिया था, वो भी नहीं मिला है। लेकिन इसी बीच खबर आई है कि सहारा रिफंड की अगली सूची भी जारी कर चुका ये है। कौन सी सूची है? जो सूची कौन जारी कर रहा है? बिल्कुल इस तरह की जानकारियां नहीं, जानकारी बस जो आजकल सोशल मीडिया पर चलाने वाले लोग जान रहे हैं कि सहारा से जुड़े लोगों की संख्या लाख नहीं करोड़ में है, और इस तरह की चीज़ आज ही आप चर्चा कर रही हैं, तो सहारा के जो निवेशक हैं, जो आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, वो देखना चाहेंगे कि इस आपकी चर्चा में नई बात क्या निकली। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो ये है कि सहारा में सुब्रत राय को तो सुप्रीम यानी कोर्ट कि ने आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी सूची अगली लिस्ट नहीं अभी निकली। तो सूची कहाँ से निकलेगी? लोग कहा तो ये भी जा रहा है कि 45 दिनों के अंदर खाते में ये पैसा सब तो आएगा। नियम कायदा है। देखिए, कहा गया था कि 45 दिन में मिल जाएगा। वो 45 दिन का 3 महीने के बाद रेट करता है, रिजेक्ट आ जाता है कि आपका जो विवरण है वो मैच नहीं करता है। रिजेक्ट हो जा रहा है। कारण क्या बताया जा रहा कारण है जो रिजेक्शन का? जैसे जो बॉन्ड पेपर दिया उसमें आपने एक तो पहले सबमिशन लेगा, कब लेगा? आपके मोबाइल नंबर से ही लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर से आप किए, सब लोगों के पास मोबाइल नंबर था क्या? बिल्कुल। अब मोबाइल से किया तो उसके बाद ओटीपी आएगा, इसके बाद आप सबमिट कीजिएगा, तब बॉन्ड पेपर का, फिर अपना आधार कार्ड, ये सब कुछ जमा करते हैं। अब 5 लाख से अधिक कोई होगा तो उसको तो उसमें डिमांड कर रहा है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बताइए। तो ये 10 लाख, अब 20 लाख लोग बैंक से निकाल करके जो लोग जमा किए थे, वो कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे उसमें? यही कारण है कि लोग की ये समझ थी, और एक हद तक सही भी है, कि लोग काला धन, पहले क्या था, जब से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूरे बैंकिंग का लेखा जोखा सब जो अभी इनकम टैक्स से, आधार से सब कुछ जो लिंक कर दिया है ना, तो आपका पैसा कहाँ कितना जमा है वो सब एक दिखते नहीं है। 50,000 से अधिक का लेन देन होता है तो आपको उसके इनकम टैक्स का आपको पैन कार्ड, पैन नंबर देना पड़ता है। तो अब पहले वाली बात नहीं कि एक आदमी 10 गो, अब तो बेनामी खाता आप जमा किए हुए हैं उसका भी राजफाश हो जाएगा। और सहारा कंपनी की जितनी सारी संपत्ति, जैसे हाउसिंग स्कीम जो उसका चला और लोगों से पैसे जमा कराए, ठीक है, उसका पैसा आप लौटाए, लेकिन ये विश्वास करके जो उस समय जमीन की कीमत तो थी नहीं। पटना शहर में भी आपको, पटना शहर में भी जो ये मसौढी रोड है, पटना मसौढी रोड, इसमें हजारों एकड़ जमीन वहाँ बने, सैकड़ों एकड़ जमीन ली गई है वहाँ, और आप उसको कन्वर्सन कर दिए, पैसा लौटाए, फिर दूसरे स्कीम में लो पैसा लोगों को मिला नहीं, कन्वर्सन एजेंट ने करा दिया। खूब ठगी हुई है, खूब ठगी हुई है। लेकिन अरुण जी, इसी बीच ये भी स्ट्राइक वाली बात पूरी नहीं हुई मेरी। बचे हुए जो 5-7 लोग हैं, अभी सहारा कंपनी में पदाधिकारी है ना, तो वैसे सारे लोग, अब उसकी चर्चा, नाम भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। ऐसे कौन लोग हैं आज की तारीख में? सुब्रत राय के बाद वहाँ नंबर 1 है ओपी श्रीवास्तव, उनकी पत्नी है साधना राय, फिर और 5-7 लोग हैं। ऐसे सारे लोग के खिलाफ बिल्कुल क्या चाहिए, ईडी ने संपत्ति तो जब्त की, ईडी गिरफ्तारी भी करती है। ऐसे लोगों को गिरफ्तारी करनी चाहिए कि सब गिरफ्तार कर देना चाहिए। अभी अवैध तरीके से जो धन कमाई हुई है, तो ईडी को तो यह अधिकार है, और राजनेताओं को मैं मानता हूँ कि बड़ा एक्शन होना चाहिए। इस सारे लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए, और ये सारे लोग की
उनके और उनके परिजन की संपत्ति जब्त हो, कार्रवाई हो। इस तरह से सख्ती देखिए अभी और एक बात मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जो लाखों जो संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो निवेशक हैं, जब तक सहारा का जो ब्रांच ऑफिस था, जहाँ से वो पैसा जमा किया था, सरकार की निगरानी में पैसा जमा कराने वाला काम मत कराइए, पैसा निकलवाने के लिए। सहारा को तो निश्चिंत हो गया, सेबी के खाते में जो फाइन ही हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पैसा जमा कर दिया, उदाने के बाद भी निश्चिंत हो गया कि अब तो हमारे खाता पर सरकारें भी रोक लगा दी है कि हम अब बैंक खाता। लेकिन अरुण जी, इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी एक चिट्ठी लिख दी गई है। किसने लिखा है चिट्ठी, क्या कहा है उसमें? वही उसी की तो चर्चा मैं कर रहा हूँ जी। कि वो लंबा चौड़ा एक मेमोरेंडम बजाता अभी लिखा है कभी, हाँ। जो अभी कश्मीर में पहलगाम के बाद जो एक्शन अभी किया है ना, हाँ। तो उसका लवोलवाब यही है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हाँ, और उसमें कहा है कि इसी तरह का ऑपरेशन इस सहारा के कंपनी दुनिया में एक कंपनी से इतनी संख्या में कोई 13 करोड़ इन्वेस्टर चीट हुआ हो, छोटी तादाद नहीं नहीं, ये सबसे बड़ा, ये तो सच पूछिए, सबसे बड़ी तादाद धोखाधड़ी का, फ्रॉड का, जालसाजी का, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। चलिए अंतिम सवाल है जी, इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनता, काश अभी बिहार में चुनाव जैसे हो। क्या लगता है बिहार सरकार को कौन-कौन से कदम उठाने देखिए चाहिए? जैसे झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन ने चुनाव के पहले एक वहाँ ऐलान किया कि सहारा के जो पीड़ित लोग हैं उनको हम पैसा दिलाएंगे। यहाँ तक कि राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था, नई सरकार है, उसका अभिभाषण में भी इसका उल्लेख था। इसके बाद केस किया गया। उन्हीं 7 अधिकारी जो हैं सहारा के, जो लखनऊ में जो जिनका मुख्यालय है, दिल्ली में है, सब लोगों के खिलाफ एक्यूज बनाया गया। अब उन लोगों ने एफआईआर क्वेश कराने के लिए, फिर इसके बाद उसको एंटीसिपेट, नीतीश सरकार को क्या करना चाहिए? नीतीश सरकार को एक तो बीआईडी एक्ट के तहत, यहाँ जो वित्त विभाग का जो नॉन बैंकिंग विभाग है ना, उसको जिस डीएम के यहाँ, देखिए पटना हाई कोर्ट में भी केस है, मुझे याद है एक जज ने 22 में जिस कोर्ट ने सहारा कंपनी के देन चेयरमैन सुब्रत राय पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, तो याद किया, इसके बाद कंपनी तो लड़ करके वहाँ इस केस को यहाँ से ही करा दिया। आज तक फिर क्या हुआ और सरकार क्या की? इसलिए बिहार में एक तो ये सियासी मुद्दा बनता नहीं है, ये सियासी मुद्दा बनाना चाहिए। और ये पूरे इस गवर्नमेंट में जो भी डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना, यहाँ भी करोड़ की संख्या में है सहारा का निवेशक, उसके पैसे वापस हों, इस हिसाब से बिहार सरकार काश खुद एक्शन लेती। अब विपक्ष नहीं तो इसका मुद्दा बनाता, तेजस्वी को भी मुद्दा बनाना चाहिए, यानी कि कठोर एक्शन लेना चाहिए नीतीश सरकार को। जी। और फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक सहारा के ब्रांचेज नहीं खुलेंगे और सरकार की देख रेख में वही ना जहाँ जमा किया है, तब तक समाधान नहीं होगा। पोर्टल से तो कह देता है कि मैच नहीं कर रहा है, लेकिन बॉन्ड पेपर लेके आदमी जाएगा तो जिस कंपनी से जो एजेंट को पकड़े, देखिए एजेंट को भी इसमें शुरू में लाभ ना हुआ, अब बाद में अब तो एजेंट भी धोखाधड़ी का शिकार हो गया। एजेंट ने भी अपना निवेश किया था तो वो भी फंस गया। तो अभी कन्वर्सन का जो खेल हुआ है ना, इसी कन्वर्सन के खेल में सपना दिखा दिखा करके इतने लोग खूब ठगा गया है, खूब ठगा गया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे नीतीश सरकार कौन सा बड़ा कदम उठाती है। तो फिर ये जी इसी के लिए तो देखना ये होगा कि विपक्ष इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाती है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।